नीचे से ऊपर आने में लड़का थक गया एकदम से, बोल दी बंद हो गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिया व्लॉग्स एंड फूड। मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जिया व्लॉग्स एंड फूड पर। और ये है मंडे की सुबह है और यहाँ पर बन रहा है मेरा गुड़ वाला काढ़ा और बच्चों के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैंने सिंपल चना ही बनाया था, मसालेदार चना और पराठा, यही उनको टिफ़िन में दिया था। और अपने लिए सुबह के टाइम पर ही गर्म पानी। और ये गुड़ वाला काढ़ा है, बहुत ही हेल्दी होता है और ठंडक में, पूरी ठंडक मैंने ये मतलब इसका सेवन किया है। और कभी कभी बीच में स्किप भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और गुड़ तो वैसे ही बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, और सुबह खाली पेट तो उसका जो है बेनिफिट जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो गुड़ वाले काढ़े में मैं हमेशा ही जो है अदरक और ये चाय का मसाला, चाय के मसाले में जो है लौंग, मिर्च, काली मिर्च और ये इलायची, ये कूट कर रखा होता है चाय के मसाले में, तो यही डालती हूँ। और क्या नाम है, अदरक अलग से पड़ता है और ये गुड़ रहता है, बस इतना ही चीज़ रहता है। और गुड़ वाला काढ़ा जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मेरे जो है टिफ़िन भी बनकर रेडी हो गई है बच्चों की और हस्बैंड जी की भी। तो सेम टाइम होता है तीनों लोगों का, मतलब बच्चों का भी वही टाइम है स्कूल जाने का और हस्बैंड जी का भी वही टाइम है दुकान जाने का। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, तीनों लोगों का टिफ़िन जो है एक साथ ही पैक कर देती हूँ। नहीं तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि पहले हस्बैंड जी का ही पैक करना होता है, उसके बाद ही बच्चों का, क्योंकि वो 8:30 साढ़े 7 से 8 के बीच में जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ पर वो जा भी चुके हैं, पहले उन्हीं का टिफ़िन दिया था, फिर उसके बाद बच्चे भी हैं, क्योंकि 8:30 बजे तक आती है वैन। तो बच्चे तो थे ही, उनका जो है सब कुछ करना। और मेरे बच्चे जो हैं वो अपना खुद से ही रेडी हो जाते हैं, केवल आराध्या का जो है, आराध्या का और विनू का जो है बस कंघी करने का ही रहता है। और सारा कुछ मेरे बच्चे खुद से ही कर लेते हैं, मतलब कुछ भी मुझे इतना उनके पीछे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। बस हाँ, एक बार उठा दो, एक बार चेक कर लो कि हाँ उठे हैं कि नहीं, कि कहीं जाकर फिर तो नहीं सो गए। वैसे मेरी आराध्या जो है वो इस मामले में मुझसे भी ज़्यादा पंक्चुअल है, वो बहुत जल्दी ही अपना काम, मतलब ये होता है कि उसको लेट बिल्कुल नहीं पसंद है, वो अपना काम कर लेती है। और यहाँ पर अपने शरीर की मालिश करा रही है, तो उसको बहुत ही रिलैक्स हो रहा था और उसको नींद सी आ रही थी सुबह सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पर उसको मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है मालिश कराने में सर का। तो कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन अब आज टाइम था तो मैंने ऐसे कर दिया। नहीं तो फिर मोस्टली ऐसा ही होता है कि सुबह के टाइम पर टाइम नहीं होता है तो फिर नहीं हो पाता है। और यहाँ पर बच्चे भी जा चुके हैं और मैंने अपना जो है रूम है वो भी समेट दिया था। और समेटने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कूड़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखिए कितना ही कूड़ा इधर उधर से निकलता है, सोफ़े के नीचे से, बेड के नीचे से। और कितने भी बच्चों को मना करो, लेकिन वो जो है अपना जो भी अगर पेंसिल उसको शॉर्प करेंगे वो रह जाता है, कुछ फाड़ेंगे वो उसका पेज रह जाता है। तो इस तरह से बच्चों का जो है वो, और ऐसा दिखाते हैं कि मतलब कुछ है नहीं आइट साइड में। और यहाँ पर मेरी मतलब ये सास ससुर का कहीं कमरा है, तो वो लोग अभी है नहीं, अभी वो लोग गए हुए हैं, मतलब हरिद्वार गए हुए हैं कुछ दवा वगैरह कराने के लिए, पतंजलि का ही। तो उनका भी कमरा जो है समेट दिया। उनके कमरे में देखिए आप, मतलब सामान ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब उस बेड पर जो है मम्मी पापा और इधर आराध्या विनू, या फिर कभी आराध्या कभी विनू ऐसे सो जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये एक्स्ट्रा बेड एक पड़ा हुआ है उन्हीं के, मतलब एक चौकी थी तो वो पड़ी हुई है। और यहाँ पर मेरा कपड़ा भी जो है वो लग चुका है। और सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पर ये सारा कुछ करने के बाद, मतलब बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, और उसके बाद कपड़े का भी काम करने के बाद, फिर मैं मतलब गई नहाने। उसके बाद नहा वहा कर इधर पूजा पाठ करने के बाद फिर नाश्ता किया, वही चना पराठा ही मैंने भी खा लिया बनाकर, क्योंकि पराठा मैंने पहले नहीं बनाया। और यहाँ पर उसके बाद लग गई हूँ अपने मिर्च का अचार बनाने के लिए। तो ये मतलब थोड़ी सी मिर्च मेरे पास पहले से रखी हुई थी, रखी ने क्या थी, क्योंकि ये पहले की मिर्च पड़ी हुई थी तो उसमें मसाला और नमक तेल कुछ ज़्यादा ही था। तो इसलिए मैंने बस 1 पाव के करीब ही मिर्च अलग से मंगाकर और इसमें मिक्स कर दिया है। तो ऐसे मतलब ठंडक, ये जो है फरवरी का महीना है, मार्च तक तो ये आराम से चल जाएगा। तो इसको बस ऐसे सब मसाले मिलाकर और इसको फिर से थोड़ा थोड़ा मसाला और डाल दिया था एक्स्ट्रा। उसके बाद
इसको धूप में रख देना है और 1-2 दिन धूप दिखा दो, उसके बाद फिर ये खाने लायक हो जाता है। और इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जाता है, बस ये ऐसा है कि मतलब इसको रेगुलर यूज़ में चलाते रहो दाल चावल पे और खाने पे तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे देखिए इतने सारे आलू भी मैंने जो है रात को ही उबाल कर रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह के टाइम पर मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, अगर आलू उबालने के लिए और छीलने के लिए अलग से टाइम निकालती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और मौसम भी ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी वाला मौसम नहीं है इस समय, तो क्या नाम है हो जाता है, मतलब आलू ख़राब नहीं हुए थे, मतलब महके भी नहीं थे। मैंने सोचा था फ्रिज में रखने के लिए, फिर सोचा फ्रिज में रख दो तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पापड़ अच्छे से बने ना, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही ऐसे जाली वाली टोकरी में करके ही रखा था और फिर जाली वाली टोकरी से ही इसको कवर भी कर दिया था ताकि इसमें कुछ उड़कर पड़े ना। तो यहाँ पर सब मसालों को भी मैंने मिला दिया और ये मसाले भी मैंने कल ही बना लिए थे, मतलब एक दिन पहले ही बना लिया था। मसाले में मैंने ज़ीरे को भून लिया था, ज़ीरे को भूनकर उसको बारीक पीस लिया था, एकदम महीन पीस लिया था। और जो मिर्च है लाल मिर्च सूखा, तो उसको भी अलग से मैंने मतलब रोस्ट किया था, अलग से रोस्ट करके उसको हल्का दरदरा कूटा था, जैसे चिली फ्लेक्स नहीं होता, चिली फ्लेक्स टाइप का ये हल्का दरदरा कूटो तो कहीं कहीं उसका वो जो पार्टिकल दिखता है ना तो वो अच्छा लगता है। और जीरा जो है वो अलग से भूनकर और उसको एकदम बारीक पीस लिया था, तो इससे क्या होता है वो जो दिखता है कहीं कहीं बीच में और वो खाने में भी टेस्टी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से, और धनिया का पत्ता जो है इसको भी मिला दो तो देखने में भी और खाने में दोनों स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने ऊपर से कोई जो है ज़ीरा वगैरह नहीं डाला है सूखा, मतलब खाली ज़ीरा नहीं डाला है साबुत, तो इसमें मुझे कम लग रहा था मसाला जीरे और मिर्च का, तो फिर मैंने वो भी ऐड कर दिया है। और इसमें 2 चम्मच लास्ट में जो है काली मिर्च और सिंधा नमक का मिला हुआ का भी मुझे मिलाना है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बहुत ये है, यही डिब्बा है, मतलब ये व्रत का ही है तो फिर इसको अलग ही रखती हूँ और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि जब व्रत वाला पापड़ खाओ तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता था। तो फिर मैंने जो है आधा आधा इसमें भी मिलाना चालू कर दिया, क्योंकि भाई हर एक चीज़ इंसान सीख कर ही करता है, अपने एक्सपेरिमेंट से ही सीखता है। तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने इस वाले इसमें भी जो रेगुलर का है पापड़ उसमें भी जो है यही मसाला जो है वो भी मिक्स कर दिया। तो बहुत ही टेस्टी जो है पापड़ बनकर भी रेडी हुआ था। और ये पिछले साल से जो इस साल का पापड़ है तो वो थोड़ा सा बचा हुआ था पापड़ व्रत वाला, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये वाला। तो यहाँ पर छत पर आ गई हूँ और अपने जो आलू का चिप पापड़ बनाना है वो भी उसका भी सारा सामान लेकर, और फिर जो कपड़े थे कपड़ों को भी धूप में ही डाल दिया और जो है उसका क्लिप लाना भूल गई कपड़ों के लिए। तो खैर धूप हवा इतनी तेज़ तो नहीं थी कि कपड़े उड़ रहे थे और मुझे भी छत पर ही रहना था, घंटे 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर पापड़ वगैरह बनाना हो। तो इतने में मेरे कपड़े भी जो है वो सूख गए थे, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा मेहनत नहीं किया ऊपर नीचे करने का। तो कपड़े भी ज़्यादा उससे उड़ नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको ऐसे ही और जल्दी से भी सूख भी गए थे क्योंकि धूप भी तेज़ हुई थी। और यही सब करने के बाद और अपना काम जो है वो दिन का जो रेगुलर का काम होता है वो तो करना ही होता है। जो एक्स्ट्रा काम होता है ऐसे चिप्स पापड़ बनाने वगैरह का और भी कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है तो वो टाइम अलग से निकालना ही पड़ता है, नहीं तो आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। और इसके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, इन सब चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए भाई टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और देखिए मेरे यहाँ मील की जो राखी है, मील का जो वो होता है काला काला सा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा पूरी छत भर मतलब हो रहा है। और पापड़ में भी थोड़े बहुत पड़ गए थे, क्योंकि कितना भी बचा लो कितने भी आप सफाई से बना लो अगर वो, क्योंकि वो मिल में से हमेशा निकलता ही रहता है ना मिल का धुआं, तो वो ऊपर से पड़ते ही रहते हैं, आप कितना भी कर लो। तुम कितना भी मैंने मतलब साफ़ कर दिया था छत, जहाँ तक मुझे बनाना था उतना तक ही, क्योंकि छत बड़ा है तो फिर मैंने पूरा तो साफ़ नहीं किया। और इसे बाउंड्री टाइप की भी है ना, तो इसलिए मैंने उधर वाले साइड का नहीं साफ़ किया था, बस इधर का ही किया था जहाँ पर मुझे बनाना था उतने दूर का ही किया था। और तब भी बहुत ज़्यादा ही पड़ गए थे, तो इस बार तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे ही बनेगा चिप्स पापड़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो यहाँ पर मुझे फिर से वही तो भी नीचे जाना ही पड़ा, क्योंकि ये झाड़ू वगैरह रखने के लिए और हाथ वगैरह धुलने के लिए नीचे गई। उसके बाद फिर वैसे 3rd फ्लोर पर है टोटी, तो वहीं से ही
धुल लिया। और यहाँ पर मुझे फिर नीचे जाना भी पड़ा था, क्योंकि पापड़ बनाने के लिए जो छोटी वाली मशीन थी, वो छोटा वाला जो पॉलीथीन होता है जिस पर बनता है, वो पॉलीथीन नहीं आया था। तो वो पॉलीथीन और ये पानी का जो बोतल है वो भी लेकर आए, क्योंकि प्यास सी लग रही थी। और क्योंकि धूप में थोड़ा सा रहो, जब कुछ काम करो तो प्यास लगती ही है। तो मैंने सोचा ऊपर नीचे करने से अच्छा है साथ में लेकर ही चलो। और यहाँ पर मैंने जो है बनाना भी शुरू कर दिया। तो अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है। अगर आपको कुछ करना है और चाह है करने का तो सब कुछ हो जाता है। आप अकेले हों या फिर किसी के साथ हों तो सब कुछ हो जाता है। बस यही है कि अगर कोई साथ में रहता है तो वही चीज़ थोड़ा जल्दी होता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा था कि इस समय सबके ही पेपर चल रहे हैं, तो किसी का हेल्प लेना भी नहीं सही था, क्योंकि सबके ही पेपर चल रहे हैं लड़कियों के। और जो चाची वगैरह हैं वो सब खाने पानी में अपने लगी हुई थी, तो किसकी ही हेल्प लो। इससे अच्छा है थोड़ा टाइम और लगेगा पर खुद से ही कर लो। और जो है यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे करके एक एक करके ही और इतने सारे पापड़ बना डाले थे। मतलब मेरे ख्याल से 5 किलो या 6 किलो से ऊपर का ही ये पापड़ रहा होगा, आलू रहा होगा। क्योंकि 3 लीटर वाले कुकर को मैंने 3 बार जो है वो भर भर कर आलू उबाल लिए थे 3 लीटर वाले कुकर में। क्यों है तो बड़ा भी कुकर 5 लीटर वाला भी है, लेकिन वो ऊपर रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि ऊपर उसे निकालो फिर उसको रखो, इससे अच्छा है कि 2 बार से ज़्यादा 3 बार में ही कर लो। तो 3 बार में ही मैंने रात को ही उबाल लिए थे। और रात को मैंने बनाया था वो क्या नाम है, आलू मटर टमाटर का मसाला, सरसों वाले मसाले का सब्ज़ी और चावल का पूड़ी, ये बनाया हुआ था। तो खाने की भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि खाना पूरा मतलब चावल का पूड़ी का आटा भी थोड़ा सा बचा हुआ था और उसका सब्ज़ी भी बचा हुआ था। तो इसलिए बच्चे आएंगे अगर स्कूल से तो चना भी है और चावल का पूड़ी और उसका सब्ज़ी भी है, तो सब मिलाकर जुलाकर जो है बस मुझे यही करना था कि गरम करना था और थोड़ा सा पूड़ी निकालना था। तो खाना पीना हो गया था बच्चों का भी। और मैं ऐसे ही एक एक पन्नी में करते हुए, मतलब 3 पॉलीथीन लगा था, तो 3 पॉलीथीन जो है भर भर कर और ये रेडी हो गया था मेरा पापड़। और यही है कि धूप अच्छा निकला था धूप, तो पापड़ भी जल्दी ही सूख गए थे। लेकिन अगर और पहले करती तो और अच्छा रहता। लेकिन वही है, घर का पूरा काम निपटाने के बाद जब आप कुछ करते हैं तो फिर टाइम तो लगता ही है। और मेरा तो ऐसा भी है कि बहुत जल्दी उठना भी नहीं हो पाता है कि हाँ कोई काम करना तो 4 ही बजे उठ जाऊँ, मुझसे नहीं हो पाता। तो मतलब जितना हो सके ना उतना ही काम करना चाहिए, अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए कुछ नीचे से करने की ऊपर आने में ज़रूरत लड़का नहीं। थक गया एकदम से, बोल दी बंद हो गया लड़के का। वीनू चलो पकड़वा लो। हाँ बैठने दे। हाँ पानी पी लो, पानी पानी। हाँ तुरंत आकर दौड़ कर पानी नहीं पिया जाता है। तो मैंने इतने पापड़ बना लिए हैं और बनाने में पूरे 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया है। मतलब 1 बजे की बैठी हुई और अभी 2:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है, 2:40 हो रहा है शायद। तो टाइम तो लग ही जाता है और जब अकेले करो तो टाइम और भी लगता है। तो कोई बात नहीं। और मेरे यहाँ पर जो पापड़ तो बनकर रेडी हो ही गया है। बस आधे घंटे और धूप लगाऊंगी, मतलब 3 बजे तक। उसके बाद जो है फिर अपना नीचे ले जाकर उसको पंखे के नीचे ही सुखाना रहेगा। फिर दोपहर कल जो है एक बार और धूप दिखा देंगे। उसके बाद क्या नाम है ये अच्छा हो जाएगा। इसको कंटेनर में भरकर और रखो और साल भर तक एंजॉय करो। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को करते हुए एंड, और आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग जो है वो पसंद आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।